और चलो लिखो आप लोग वेन डायग्राम का चैप्टर का नाम। हिंदी में इसको वेन आरेख ही कहते हैं। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, चैप्टर के नाम से क्या पता ना समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो 1 मिनट के लिए, आपको ना इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एक बात आपको ध्यान रखनी है ऑल की, यानी कि सभी की। ठीक है ना, जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि सभी का कंसेप्ट तभी आएगा जब कोई किसी चीज के अंदर होगी, और सभी के कंसेप्ट में हम लोग जो सर्कल बनाएंगे वो एक दूसरे के अंदर होगा। ठीक है ना, जैसे मान के चलो मैं कहता हूं, अगर मैंने आपको दिया एक टॉपिक, मैंने कहा इंडिया और किसका, इंडिया और दिल्ली का, मान के चलो मैंने आपको दिया कि डायग्राम आपको बनाना है, तो हम बाहर वाले को क्या मान लेंगे, इंडिया मान लेंगे, और अंदर वाले को क्या मान लेंगे, दिल्ली मान लेंगे। और दिल्ली के अंदर भी अगर कुछ दे रखा है तो हम उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ, भाई बातें नहीं करो प्लीज, दिल्ली के अंदर भी एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें दिया हुआ है तो। ठीक है ना, एक कंसेप्ट होता है इसमें सम का मतलब क्या होता है, कुछ वाला कंसेप्ट। ठीक है ना, कुछ का कंसेप्ट वो आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट से। जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूं कि वकील मैंने लिख दिया यहां पे, है ना, और मैंने लिख दिया सिगरेट पीने वाले या स्मोकर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि अगर आप फिर ये वाला आप डायग्राम बनाओगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें अगर आप क्या मान रहे हो, अगर अंदर वाले को आप वकील मान रहे हो और बाहर वाले को क्या मान रहे हो, स्मोकर मान रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया के सारे वकील क्या हैं, स्मोकर है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, और इसमें हमें बहुत सोच समझ के ही डायग्राम बनाना होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, इसमें सम आएगा या एनी आएगा, ये हमारे जीके वाले क्वेश्चन पे भी बेस्ड है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस करने वाला, ऐसा है ना। ठीक है, एक चीज और, जैसे इंडिया और दिल्ली दे रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कंट्री दे दूं जिसकी कैपिटल आपको पता ही नहीं है, रिलेशन पता ही नहीं है, तो ये चैप्टर फिर आपको जीके इंपैक्ट करेगा इसका, आपका है ना, कि जीके में आपको वो नहीं पता तो वो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। इसलिए कहता हूं कि रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2-3 की प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत हो जाए, लेकिन 23 तो मान के चलो कि आपके सही होने चाहिए, 22-23 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और एक नन का आता है जिसमें क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, एक होता है नन, यानी कि नहीं का रिलेशन होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने माता लिख दिया और पिता लिख दिया। ठीक है, माता लिख दिया और पिता लिख दिया, तो कोई भी मदर जो होता है वो फादर नहीं होती, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो सम का, ऑल का और एनी का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इंडिया दिल्ली एंड एनसीआर का आप दिल्ली को अलग रखेंगे, क्या दिया था सॉल्यूशन ये बताओ पहले आप। दिल्ली को वैसे अलग रखेंगे जनरली ना। अभी मैंने कहा ना, या तो पीवाई क्यू में आपका पूरा कंट्रोल हो, इस तरह के क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या एमटीएस में आया था अभी, फिर केवी में, अच्छा। इस तरह के क्वेश्चन अभी करेंगे ना, देखो पीवाई क्यू जितना कराऊंगा करूंगा, लेकिन ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, बहुत ज्यादा नोटिस में रखनी है। देखो इसमें 100 में से 95 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कुछ एक आधे होंगे जो एग्जाम में आएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके डन, आगे बढ़े। एनसीआर दिल्ली में नहीं आता, एनसीआर तो देखा जाए तो अब एग्जैक्ट वो क्या मानते हैं, लेकिन कायदे से तो इसका अलग होना चाहिए। हाँ, हाँ ये हो सकता है, एनसीआर के अंदर दिल्ली आ सकता है, अलग से एनसीआर को नहीं ले सकता, मतलब। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें ये जो चैप्टर रहेगा इसमें डायग्राम्स कैसे कैसे बन जाते हैं वो देखो आप लोग।
जनरली जो एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, वो उसमें 3-3 क्वेश्चन का होता है, मतलब 3-3 का सेट दिया होगा आपको। जैसे मान के चलो एक डायग्राम आपका इस तरह का कुछ बन जाएगा कि एक पॉसिबिलिटी ये वाली हो जाएगी, एक डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, और एक डायग्राम मान के चलो आप लोग, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और देख लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का डायग्राम बने इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि तीनों का आपस में कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि दो तो आपस में रिलेटेबल हो, ठीक है, और एक रिलेटेबल ना हो, इस तरीके से। या ऐसा भी हो सकता है कि दो बीच में आ रहा हो और थर्ड वाला जो है उसको बिल्कुल ही इंटरसेक्ट कर रहा हो, थोड़ा सा। बना चुके क्या? नहीं, अलग है ये, ठीक है। कितने हो गए? 3-3 6 हो गया ना। और क्या क्या हो सकता है? एक ऐसा जो मोस्ट पॉपुलर है ना, वो ये वाला, कि तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे के अंदर ही है ना, जैसे ये दिल्ली एनसीआर वाला क्वेश्चन, या कोई और, ठीक है। 4 हो गए। हम्म, हाँ, इस तरीके से। या एक ऐसा सर्कल हो जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, इस तरीके से। और एक आधे और डायग्राम होंगे, जब भी करेंगे तो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस पूरे चैप्टर में यही डायग्राम घूमते रहते हैं। अब आपको देखना है और बताना है कि किस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट के लिए, पहला सवाल मैं आपको दूं कि मैंने आपको दिया सन मून और स्टार का, ठीक है, और मैं इनको नाम दे देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां या नौवां, तो कौन सा नंबर डायग्राम इसका बनेगा? हाँ, चौथा बनेगा। और बताओ बाकी, और किसी को लग रहा है 4 5 के अलावा? सेकंड, फिफ्थ बनेगा, ओके। और किसी को कुछ लग रहा है? मैंने कहा ना कि ये चैप्टर कैसे आपको वो करेगा प्रभावित, अगर आपको पता है, जैसे हमने 5th क्लास में पढ़ा कि सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, तो बाहर वाले को आप क्या मानोगे? स्टार, और सन इसके अंदर आ जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा? मून तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज है। इसलिए हल्के में नहीं लेना आपको। जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह बच्चों का टेस्ट चेक करता हूँ ना, उसमें ऐसी गलतियां मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सीधे पीवाई क्यू करते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वेन डायग्राम है ना, देखते हैं होता है नहीं होता। हाँ जी, टेबल है, ठीक है, कपबोर्ड है, और फर्नीचर है। ज्यादातर तो देखो इसमें ऐसे ही वर्ड की पॉसिबिलिटी है जो आपको ना पता हो, कईयों को ना पता हो, ठीक है, ओके। और इसी को सी के अलावा किसी को लग रहा है? मैथ्स शिक्षक
कपबोर्ड आई थिंक शायद ना वो जो अलमीरा होता है ना इसको आई थिंक ये कपबोर्ड होना, कपबोर्ड जिनसे नहीं होता जो, है ना, वो होना चाहिए था इसका, लेकिन मुझे लग रहा है बट ये फर्नीचर से रिलेटेड ही है। फर्नीचर के अंदर क्या आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। बाकी एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई और फर्नीचर रिलेटेड, लेकिन है फर्नीचर से रिलेटेड ही। नेक्स्ट बताओ आप लोग। हाँ जी, सिस्टर्स, मदर्स और टीचर्स। सी ऑप्शन है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सिस्टर क्या होती हैं और कुछ मदर सिस्टर नहीं भी होती हैं, जैसे किसी की अगर कोई सिस्टर नहीं है, ब्रदर नहीं है तो, और इन ये दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, कुछ टीचर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। भाषा पंजाबी, हिंदी, मलयालम। लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी और लैंग्वेज में इस सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। पंजाबी भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा और मलयालम भी आ जाएगा। नेक्स्ट। कोई रिलेशन नहीं है ना, आम फल नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। सी के अलावा और किसी का ए आ रहा है, ठीक है। और ए और सी के अलावा किसी का, भाई बोलो नहीं प्लीज, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना, अपना आंसर देना बस। जब तक हम इसमें गलत वालों को डिस्कस नहीं करेंगे ना, हम सीख नहीं पाएंगे। अच्छा डी कर देता हूँ। सी है, ए है, सी है, डी है। आओ जो पहले पहले डी वालों को देखते हैं। आओ देखो सुनो, क्या मान रहे हो डी में, किसको क्या मान रहे हो आप? इसको महिला मान रहे हो और इसको क्या मान रहे हो आप? ठीक है, और इसको क्या मान रहे हो आप? पत्नी। इसका मतलब यह कि दुनिया की कोई भी पत्नी जो होती है वो महिला नहीं होती है, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है। ए वाले में क्या मान रहे हो भाई आप? ये महिला हो गया, ये बहन और ये पत्नी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया की कुछ पत्नियां तो महिलाएं होती हैं और कुछ पत्नियां महिलाएं नहीं होती हैं। अब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं लेना हमने, ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाहर वालों को आप क्या मानोगे? महिलाएं मानोगे, ठीक है ना। और बहनें भी महिलाएं हो और पत्नियां भी महिलाएं होती हैं, और कुछ पत्नियां किसी की सिस्टर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। अगर उनके भाई बहन हैं तो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला, अपना अपना आंसर देना है, कहने पे नहीं जाना है, ठीक है ना। इंसेक्ट, एनिमल और पॉइजनस। हाँ जी। बी में क्या मानना चाह रहे हो आप बताओ? वुमेन मान लिया हमने, सिस्टर मान लो और आप वाइफ मान लेते हैं। तो कुछ बहनें वुमेन होती हैं तो कुछ बहनें वुमेन नहीं होती हैं, ये लॉजिक निकलेगा। जबकि जितनी भी सिस्टर होंगी वो वुमेन तो होगी ही होगी, और जितनी भी वाइफ होंगी वो भी वुमेन होगी, तो इसके अंदर बनना मैंडेटरी है वो, ठीक है ना। इसमें यही है, जब तक गलत वाले को हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सिक्स्थ का बताओ आप लोग आंसर, क्या पॉसिबल हो सकता है? ए होगा, ठीक है। ए आ रहा है, सी आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है? हाँ डी, ठीक है। और एक बी भी रह गया। चलो आ जाओ, देखो सुनो, जो लोग ए कह रहे हैं भाई, क्या मानना चाह रहे हो आप ए में? ए किसने बोला था? क्या क्या मान रहे हो आप बताओ? इसको इंसेक्ट मान लेते हैं, इसको एनिमल्स मान लेते हैं, इसको पॉइजन, तो कि कोई भी इंसेक्ट पॉइजनस नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, कुछ इंसेक्ट तो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आएंगे तो पूरे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। डी की बात कर लेते हैं, सेम वही कहानी यहाँ पे, कि कुछ इंसेक्ट एनिमल होते हैं
ऐसा हम नहीं रखेंगे। और ये पॉइजनस वाला तो चलो पॉसिबल है, फिर भी मान लेता हूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम इसको मान लेते हैं क्या, एनिमल, और इसको क्या मान लेते हैं, इंसेक्ट। और पॉइजनस दोनों ही हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स पॉइजनस होते हैं जो इंसेक्ट नहीं होते हैं, और कुछ इंसेक्ट पॉइजनस होते हैं। कौन सा ऑप्शन बेटर होगा इसमें, सी। हाँ बताओ, बी में क्या, बीच वाले को पॉइजनस, इसको, हाँ लेकिन फिर एनिमल का इंसेक्ट से रिलेशन भी तो हमें दिखाना है ना, उसमें तो एनिमल का इंसेक्ट से तो कोई मतलब इंसेक्ट को तो हमें इसके अंदर ही बनाना है ना वो चीज है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। डी में क्या मानना चाह रहे हो आप, डी में देखो सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इंसेक्ट एनिमल होते हैं। पहली बात तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये हमेशा ये ऐसे आएगा, है ना। उसके बाद पॉइजनस को हम चूज करेंगे, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। अब देखो, अगर आप कुछ इंसेक्ट को एनिमल मान रहे हो तो कुछ को क्या मान रहे हो आप। पहली बात तो कईयों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इंसेक्ट को हम एनिमल कैटेगरी में रखते, तो प्लांट किंगडम एनिमल में ही रखेंगे भाई फिलहाल, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं आपको, इसलिए पूरा का पूरा उसके अंदर ही बनेगा। इसलिए इसमें तो बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है, और इसमें रिलेशन आधा है जो कि सही नहीं है, तो रिलेशन ये है कि बिल्कुल अंदर ही बनना चाहिए। नेक्स्ट, स्विमिंग, रनिंग और स्पोर्ट्स, ये तो आसान है ये आंसर। और किसी को कुछ लग रहा है, ए लग रहा है, स्पोर्ट्स में ही स्विमिंग आती है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ रनिंग स्पोर्ट्स है कुछ रनिंग स्पोर्ट्स नहीं है, है ना। आप ऑप्शन देखो, सुनो, अगर कहीं पे आपको लगता है कि आप फंस रहे हो ना, तो ऑप्शन को छाटो जो गलत वाला है, ठीक है, सही ऑप्शन ढूंढने की बजाय। नेक्स्ट बताइए, संप्रेषण को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोलते हैं, याद रखना आप लोग। तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। हाँ जी, देखो कम्युनिकेशन के अंदर ही लैंग्वेजेस आती हैं, और उसी के अंदर जो है ना बोलियां आती हैं, डायलेक्ट्स आते हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक और चिकित्सक, मतलब फुटबॉल लवर्स हैं ये, है ना, या उसको फेवर करते हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं। ए आंसर है, और बताओ डी आंसर आ रहा है, और बताओ, और भी किसी का आ रहा है ए और डी के अलावा, सी भी आ रहा है, ओके। आज जो करें डिस्कस, प्रशंसक वो जो, जैसे आप क्रिकेट को फेवर करते हो आप, है ना, फैन फॉलोइंग वाली बात, हाँ पसंद करने वाली बात है। हाँ जी, सी, सी किसने बोला है, सी बोल रहे हो ना, बताओ क्या मान रहे हो इसमें। चिकित्सक, अगर आप इसको डॉक्टर मान रहे हो और इसको आप इसको क्रिकेट लवर मान रहे हो इसको आप, या फिर क्रिकेट फैन मान रहे हो इसको आप, फुटबॉल फैन मान रहे हो आप अगर, तो दुनिया के जितने क्रिकेट लवर हैं वो सारे के सारे क्या हैं फिर, डॉक्टर हो जाएंगे, हर घर में डॉक्टर हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना। अच्छा ए ही है, ए में क्या क्या मान रहे हो आप, क्रिकेट फैन हो जाएगा, ये फुटबॉल फैन हो जाएगा। कोई भी डॉक्टर क्या क्रिकेट फैन वाला नहीं होता, मतलब कि क्या कोई डॉक्टर कभी मैच नहीं देखता, सपोर्ट तो करता ही होगा, है ना। बी में क्या मान रहे हो आप, बीच वाला डॉक्टर हो गया। कुछ डॉक्टर क्या है, क्रिकेट फैन हो गए, कुछ डॉक्टर क्या हो गए, फुटबॉल फैन हो गए। लेकिन कोई भी फुटबॉल वाला बंदा क्रिकेट फेवर नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो क्रिकेट खेलता हो वो फुटबॉल भी पसंद करता हो, ठीक है ना। विराट कोहली को कई सारे स्पोर्ट्स खेलता है वो भी, है ना। इसका बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे ऐसे जो फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव प्राणी, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह, ये ग्रह का मतलब प्लेनेट की बात कर रहा है ये, हिरन आपको पता है डियर की बात कर रहा है, सर्वाहारी होगी ओमनीवोरस की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, और सजीव प्राणी यानी कि लिविंग बींग की बात कर रहा है। सी आ रहा है, और बताओ, ए आ रहा है, ओके। बी आ रहा है, ओके। अच्छा डी,
ओके। और किसी का बी भी है क्या? सेकंड भी है किसी का? सेकंड है आपका? ओके, चलो आ जाओ भाई, वन बाय वन ट्राई कर लें। सबसे पहले क्या मान रहे हो आप? सबसे पहले बी को देख लेते हैं भाई। हाँ बताओ क्या मान रहे हो भाई तुषार? इसको प्लेनेट मान लिया हमने, उसके अंदर लिविंग बींग, और डियर जो होते हैं वो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं। हाँ, डियर माना आपने थर्ड वाला, इसको क्या माना बाहर वाले को? डियर माना ना, या लिविंग बींग? और ये ओमनीवोरस। ठीक है, दुनिया के जितने ओमनीवोरस होते हैं वो सारे के सारे, तो आप ओमनीवोरस हो तो क्या आप डियर भी हो? आप DAR वाले डियर हो लग रहा है। ए की बात करते हैं, ए में क्या माना भाई किसी ने? ए किसका था? 2 कदम आगे आ जाए, ए वाले नहीं बोल रहे कोई भी। क्या मान रहे हो भाई? ए में क्या माना, बोलो। डर क्यों रहे हो तुम लोग यार? ए चलो, सी सी मान लें। सी में क्या था? एक प्लेनेट है, ये डियर हो गया, ये ओमनिवोरस हो गया, और ये लिविंग बींग हो गया। तो क्या डियर लिविंग बींग नहीं होता? समझ रहे हो ना आप, लिविंग नॉन लिविंग वाली बात है ना? तो ये तो इसके अंदर ही आएगा ना। ठीक है, ए ए वाला कोई नहीं है? किसी ने तो बोला होगा। अच्छा चलो डी की बात कर लेते हैं, क्या मान रहे हो डी में? प्लेनेट मान लिया हमने, लिविंग बींग मान लिया हमने, डियर मान लिया हमने, ठीक है ना? लेकिन ओमनीवोरस नहीं होता है ना, ओमनीवोरस अलग होता है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन की भी चर्चा कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों कभी कभी हमारा आंसर ना एग्जैक्ट मैच नहीं होते। ये इन्होंने कहा है कि ना जो सबसे बेस्ट वाला वो चूज करो, इनको नहीं पता कि एग्जैक्ट सही भी होगा, लेकिन जो गिवन है उसमें से बेस्ट बताना है आपको। ठीक है ना? अब देखो इसमें से इसको क्या मान रहे हो आप लोग? अगर माने तो प्लैनेट मान लें इसको, और इसको क्या मान लें? एक काम कर लेते हैं, इसको प्लैनेट मत मानो आप लोग, इसको मानो आप लिविंग बींग। क्या मानो आप? ये डियर हो गया, और ये हो गया हमारा ओमनीवोरस हो गया, क्योंकि डियर ओमनीवोरस नहीं होता। ठीक है, और इसको क्या मान लो आप? ये ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ओमनीवोरस भी तो लिविंग कैटेगरी में आएगा ना, तो उसके अंदर तो आना चाहिए था। समझ रहे हो आप लोग? तो ये भी चीज है कि बेटर ऑप्शन इसमें देखो, ये प्लैनेट अगर ऐसे होता तो ज्यादा सही रहता है, मतलब इसका सबसे बेस्ट डायग्राम ऐसा होता, कुछ कुछ ऐसा करके बनता कुछ कुछ, है ना? लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, तो जो भी बेस्ट वाला है वो हमने चूज कर लिया फिर। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, जो उन्होंने दिया उसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो आया वही क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने, और ये हर बार होता है, देखो पिछले भी जो हमने क्वेश्चन किया ना, उन्होंने हर बार ये लिखा होगा कि जो भी बेस्ट दिखा रहा होगा वो हम शो करेंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा फिर भी एक तरफ पे देखा जाए, क्योंकि ओमनीवोरस तो लिविंग बींग के साथ होगा ही होगा, या तो क्रॉस करे या उसके अंदर अंदर ही आए। क्रॉस भी क्यों करेगा, अंदर ही आएगा वो। एथलीट लड़के और विद्यार्थी है ना, एथलीट्स हैं, बॉयज हैं और स्टूडेंट्स हैं। सोच समझ के जवाब देना आप लोग। और एक के अलावा किसी को कुछ लग रहा है? हाँ, एक के अलावा किसी को कुछ नहीं लग रहा? कोई तो बोलो, बी सी डी। नहीं, डी लग रहा है। क्या मान रहे हो आप? बीच वाले बॉयज हो गए। कुछ लड़के जो होते हैं वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं, तो क्या कोई एथलीट स्टूडेंट नहीं हो सकता? ठीक है ना? इनका तीनों में आपस में रिलेशन तो है, लेकिन तीनों का रिलेशन का बस दो ही डायग्राम है ये दोनों, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है, यही आंसर होगा इसका। कोई मतलब कि कभी भी इस तरह की पॉसिबिलिटी आए जिसमें वो तीनों एक दूसरे रिलेट कर रहे हैं, वही आंसर होगा इसका। ठीक है, स्टूडेंट्स, एथलीट और बॉयज का। नेक्स्ट, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के बेसिस में इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा सूटेबल होगा इसके लिए वो बताना है आपको। हिंदी से कोई दिक्कत तो नहीं? साक्षर का मतलब योग्य, मतलब एजुकेटेड वाला, लिटरेट वाला। एजुकेटेड या लिटरेट लिख सकते हो आप। इंजीनियर, क्या पुरुष मतलब मेल? ओके, ए आ रहा है, ए आ रहा है, और बताओ। सी आ रहा है, और डी भी आ रहा है किसी का?
हाँ ठीक है। और इसके अलावा किसी का? बी भी है किसी का? सेकंड, सेकंड था ना आपका शायद? ए था, सेकंड किसी का नहीं है? सेकंड आपका है? अभी तो आपका थर्ड था। आओ चलो पहले फर्स्ट को डिस्कस कर ले भाई। फर्स्ट वाले कौन है बताओ भाई, क्या क्या मान रहे हो आप? माताएं, ये चाचियां होगी, और ये क्या होगी? दुनिया के जितने डॉक्टर होते हैं वो सारी की सारी चाचियां होती हैं, वो सारी की सारी माताएं होती हैं। ठीक है ना? तो हमारे बगल में जो बंगाली डॉक्टर वो क्या है फिर? ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप लोग। थर्ड की बात कर लें या सेकंड की? सेकंड की बात कर ले, चलो आ जाओ। सेकंड में क्या मान रहे हो आप? पुरुष मान लिया हमने। क्या मान रहे हो उसको आप? पिता मान लिया हमने। और ये क्या मान लिया हमने? मतलब दुनिया के जितने भाई होते हैं वो पिता होते हैं। बड़ी ही अनएथिकल सी बात है ये, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है जो कि पिता नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है ना? थर्ड, पुरुष लगा दिया पहले। उसके बाद, उसके बाद दादा। उसके बाद दुनिया के जितने पिता होते हैं वो सारे के सारे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे तो पहले इसका जवाब चाहिए। इस अरेंजमेंट में भी जवाब चाहिए। दुनिया के आपके पिताजी क्या दादाजी भी हैं वर्तमान में? सर हाँ, अभी नहीं है ना? हो जाएंगे की पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढनी हमें, मतलब होने चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं एक मिनट के लिए कि दादा को अंदर ले लूं और पिता को, तो भैया दादा तो वही बनेगा ना जो कभी ना कभी पिता होगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास? है ना, ये चीज है। तो सी ऑप्शन इसका सूटेबल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। मंगल ग्रह और शुक्र, ये तो सिंपल सा है, ग्रह के अंदर ही दोनों आ जाएंगे, मंगल भी और शुक्र भी। ठीक है, नेक्स्ट। वेन डायग्राम बताना है आपको, जिसमें बताना है आपको प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम के बारे में। ओके, ऑप्शन ए आ रहा है। नहीं, और ए के अलावा और कौन था? डी फोर्थ। फोर्थ ठीक है, और बताओ। सी भी आ रहा है, ओके। डी तो लिख दिया, अच्छा डी। अच्छा डी ही तो बोला था पहले उसने, ए तो किसी ने नहीं बोला ना अभी। आओ चलो देखो सुनो, सबसे पहले डी की चर्चा कर लें। ये तो बड़ा कॉमन सा है। कुछ बाल्टियां, इसको प्लास्टिक से मान लो मैं, प्लास्टिक की बनी वस्तु में कुछ बाल्टियां प्लास्टिक की होती हैं, और जो नहीं होती है वो लोहे की होती होंगी या किसी और चीज की होती होंगी। कुछ फोटो फ्रेम जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, जो नहीं होते वो लोहे के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और बाल्टी का और फोटो फ्रेम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बेटर तो यही है। ठीक है ना? सी चेक करना है, क्या मानना चाहते हो बताओ? प्लास्टिक, और इसमें बाल्टी, और ये क्या है? फोटो फ्रेम है। तो देखो ये तो सही है कि बाल्टी का फोटो फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है ना? लेकिन ये सारी की सारी बाल्टियां किसकी हैं? ये प्लास्टिक की, जो कि सही नहीं है ना, अलग अलग मेटल्स की हो सकती हैं। अगला नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल फोन है, और टेबल है, और लैपटॉप है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, टेबल है, मोबाइल है, और लैपटॉप है। सोचना दो भाई, हाँ बिल्कुल सोचना दो। अरे बार बार रिपीट नहीं करो आंसर, एक बार बोल दिया ना बस। तुम डी बोलोगे, जो सोच नहीं रहा वो भी सोच के ऐसे बोल देगा चलो डी ही होगा। हाँ जी, डी के अलावा और किसी का कुछ आ रहा है? इसमें ना जब तक हम गलत वाला नहीं डिस्कस करेंगे सही तक कंक्लूजन में नहीं है, मैं टिक करता जाऊंगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इसका। ठीक है ना? जैसे अभी जो गलत वाला हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से आइडिया लग रहा है कि कैसे करना है, वरना कोई पर्टिकुलर फॉर्मुला नहीं है इसका कि लगाऊं और आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ही जो है वो क्या आता है? मोबाइल और लैपटॉप आते हैं ना। ठीक है, और टेबल क्या है हमारा? अलग चीज है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा इसका। कहाँ मच्छर बैठा हुआ है? नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट है क्या है आपका?
घेंगा गोइटर को कहते हैं, गोइटर होता है ना शायद वो, आई थिंक गले में जो फूल जाता है, 9th क्लास की बुक में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और एक सूखा रोग, ये भी आपने देखा होगा। और एक चेचक, अच्छा एक मिनट, हाँ ये ऊपर से था, एक मिनट देखो सुन, निम्न संक्रामक रोग, किसी चीज की कमी से होने वाले रोग और चेचक, बहुत सारे हैं इसमें एक्चुअली। सुनो, संक्रामक समझते हो आप लोग, कॉन्टीजियस डिजीज जो फैलती है एयर वाटर से, वो हो गई। और ये जो डेफिशिएंसी से फैलती हैं, जैसे विटामिन या मिनरल्स की कमी से, और ये डिजीज भी दे रखी है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहां पे आएगा, तभी जाके बात बनेगी। सूखा रोग 9th क्लास में देखा होगा, एक बच्चा जिसके पैर है ना रिकेट्स वाला, फोटो भी देखा होगा। सूखा रोग और घेंगा ये आयोडीन की कमी से होता है ना। सूखा रोग भी मिनरल्स या विटामिन की कमी से होता है। तो देखो ये जो है ना, ये किसी चीज की कमी से होने वाले रोग हैं, और इसमें क्या आ जाएगा आपका, घेंगा हो जाएगा और सूखा रोग हो जाएगा। और ये जो है संक्रामक हो जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, चेचक, छोटी माता बड़ी माता को कहते हैं, जो स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। अगला गैर संक्रामक मत, ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, मोतियाबिंद, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और खसरा। खसरा आई थिंक शायद ना जो नहीं, यहाँ पे जो कनपेड़ा हो जाता है, जैसे सूज जाना एक तरह से। मधुमेह डायबिटीज को कहते हैं। मीजल्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये ना कॉन्टीजियस होता है गैस, हवा पानी से फैलता है मीजल्स, स्पॉट्स आ जाते हैं। देखिए ये हवा पानी से फैलता है ये। हाँ सुनो, गैर संक्रामक क्या होता है, जो ना फैले टच से, एयर वाटर से, तो उसमें मोतियाबिंद भी आ जाएगा और उसमें डायबिटीज भी आ जाएगा। लेकिन जो खसरा है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताओ, भाई भतीजा और चाचा, बताइए। सी यार, और किसी का कुछ आ रहा है, सी के अलावा और किसी का कुछ है। अरे उसको सोचने दो ना, तुम अपना बताओ, वो अपना बताएगा। किसी और को सी के अलावा कुछ लग रहा है। पहले सभी लोग सी पे सोच लो तुम कि सी है कि नहीं, कंफर्म कर लो। आओ देखो सुनो, क्या क्या माना है, किसी को कुछ भी मान लो। भाई हो गया, चाचा और भतीजा। देखो सुनो, जो चाचा है वो भतीजा हो सकता है किसी का, जो भतीजा है वो किसी का भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो तीनों होंगे, जैसे मान के आप ही के चाचा की बात कर लेते हैं, वो किसी के भाई भी होंगे, किसी के भतीजे भी होंगे, आपके पिताजी के सॉरी आपके दादाजी के जो भाई साहब होंगे उनके, और वो किसी के चाचा भी होंगे आपके, है ना। तो तीनों ही पॉसिबल है। कर चुके हैं क्या हम, नहीं। प्लेनेट है, सन है और मून है, बताइए कौन सा ऑप्शन है। बी आंसर है, क्या मान रहे हो भाई आप, वही क्या। और ये वाला क्या मान रहे हो आप, प्लेनेट। आप कसूरी मेथी ले रहे हो ज्यादा।
ग्रह चंद्रमा एक क्यों है वैसे? ये देखो कहते हैं, ये ना एक उपमा है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत का इन्हें शेक्सपियर कहते हैं, तो क्या वो शेक्सपियर थोड़ी हो जाएंगे? कहते हैं ना, वो ग्रह नहीं है, वो है उपग्रह ही। ठीक है ना? सही नहीं है। और बताओ इसके अलावा और कोई? इनके बीच में कोई रिलेशन? ये स्टार है, ये प्लैनेट है, और ये तीनों से अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज हैं अंतरिक्ष में। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये डायग्राम है, 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन बेटर है। उद्यमी का मतलब एंटरप्रेन्योर होता है, परोपकारी फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है। भोज्य का मतलब ईडेबल फूड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आलू बुखारे नहीं देखे? फ्रूट होता है ना, शायद फ्रूट होता है ना आलू बुखारा तो। सी होगा, ओके। परोपकारी को ना फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जो दूसरों का भला करता है। बी और सी में से लग रहा है। और इसके अलावा ए और डी किसी को लग रहा है? ईडेबल, हाँ। आओ चलो देखो सुनो, डी लग रहा है। अगर आप डी मान रहे हो तो देखो, ये जो बनाओगे आप डी, भोज्य में ही क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा, और उसी में क्या आ जाएगा? तो इसका तो बेटर यही है। अगर आप इसको सी मान रहे हो, अगर आपने इसको महिलाएं मान लिया, सपोज करो आप लोग, और आपने इसको क्या मान लिया आप लोग? स्त्री रोग वैसे गायनोलॉजिस्ट होता है ना, गायनकोलॉजिस्ट होता है, और डॉक्टर हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना भाई। क्योंकि जितने भी गायनो होते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये इसके अंदर बनना चाहिए था, डॉक्टर के अंदर गायनो, है ना, और महिलाएं क्रॉस करके बन जाता है ऐसे। ठीक है, उद्यमी, महिला और परोपकारी, इसका देखते हैं। कुछ उद्यमी जो होते हैं गाइज वो महिलाएं हो सकती हैं, और कुछ कुछ लोग परोपकारी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल है। फर्स्ट वाले में कोई डाउट ना हो, क्योंकि पुरुष का स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक डायग्राम जैसे मैं आपको बताता हूँ, वापस चलते हैं वहां पे स्टार्टिंग में। वैसे तो शायद क्या पता ये आएगा भी आगे, लेकिन ये जो हमने डायग्राम स्टार्टिंग में बनाए थे यहाँ पे, मुझे आप लोग बताओ, परिवार, परिवार, ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते हैं? क्या कह रहे हो? बताओ फिर कौन सा ऑप्शन होगा? एट्थ के अलावा और किसी का कुछ? एट्थ ही होगा। ठीक है ना, ये क्रॉस नहीं होगा, कई लोग क्रॉस कराते हैं इसको। ठीक है ना, वो सोचते हैं हस्बैंड वाइफ है तो फिर क्रॉस होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला सभी क्या है? फर्नीचर की कैटेगरी में ही है। ठीक है ना, इजी है काफी ये तो। अगला, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में ही है। ठीक है ना, भारत के अंदर ही क्या है? दिल्ली है, और असम के अंदर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। डी। और इसके अलावा मैरिड है, डॉक्टर है, महिलाएं हैं। डी के अलावा और किसी का? बोलो तुषार। डी होगा? मैं चाहता हूं तुम सी बोलो यार, कोई तो कुछ बोला गलत, तभी तो पता चलेगा। आओ चलो देखो सुनो, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? मैरिड हो सकते हैं, और कुछ महिलाएं जो होती हैं वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, वो मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो, ऐसे क्या होंगे, होना ही होना है, क्योंकि मैरिड तो हमारे जीवन का एक कंपल्सन है। ठीक है ना, तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ठीक है, माताएं, बेटियां और महिलाएं।
शायद ये रिपीट भी हो रहा है थिंक, है ना? क्या मान रहे हो सी में आप? बोलो, आप बोलो कि मैं मान लूं? नहीं, डी होगा, डी। ठीक है, इसको क्या मान रहे हो आप? महिलाएं मान ले। इसको क्या माना आपने? माताएं। और इसको क्या माना आपने? क्या दुनिया की जितनी माताएं होती किसी ना किसी की तो बेटी होगी ना भाई? क्या चीज? नहीं, तो भी नहीं बनता। बनता तो हमेशा ऐसे नहीं कि जो माता होगी वो किसी ना किसी की बेटी तो डेफिनेटली होगी होगी ना। नहीं नहीं, क्रॉस में तो ऐसा होता है कि कुछ बेटियां होती कुछ ना होती, है ना? हाँ, क्योंकि जैसे मान के चलो कोई पिता है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी का बेटा होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पिता, कुछ पिता तो बेटे हैं और कुछ पिता फिर बेटे नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो क्रॉस नहीं करा सकते हम इसको। इसमें क्या हो जाएगा? महिलाएं हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगी? माताएं, फिर बेटी होने की कंडीशन पहले और माता होने की कंडीशन, जो माता होगी वो बेटी तो होगी होगी, है ना? और जो बेटी होगी उसमें से कुछ माताएं होंगी और ये वाला जो हिस्सा है बेटियों का वो माताएं नहीं होंगी, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ये है महिलाएं और ये क्या है? बेटियां। और बेटियों का ये हिस्सा क्या है? माताएं हैं। मतलब कि माताएं वो जिनके खुद के बच्चे हैं, लेकिन वो बेटियां, माताएं तो होंगी लेकिन बेटियों का जो बाहर वाला हिस्सा है वो माताएं नहीं है, मतलब कि ये मैरिड नहीं है। ठीक है? अगर कोई माता है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी की बेटी होगी, और अगर किसी की बेटी है तो जाहिर सी बात है वो महिला होगी ही होगी। महिलाएं और तो भी सेम उसी के अंदर ही जनरेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अंदर ही बनेगा। अब डिपेंड करता है कौन सर्कल होगा, चूज करना पड़ेगा कोई बेटर ऑप्शन जो होगा। समुद्री जीव जंतु झींगा और वॉलरस। वॉलरस आई थिंक शायद ये समुद्री जीव ही होता है, बाकी मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। वॉलरस, वॉलरस वो होता है जैसे वो पेंगुइन टाइप का होता है, दांत वात निकले होते हैं, समुद्री सी होता है उसको कहते हैं। ठीक है ना? तो वो इसी में आ जाएगा ना, बाहर वाला हमारा क्या हो जाएगा? सी एनिमल, इसी में झींगा और इसी में वॉलरस हो जाएगा। नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान, ये केमिस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है? ये आपका किसकी बात कर रहा है? सिविक्स की बात कर रहा है। और ये सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। सब्जेक्ट में क्या आ जाएंगे? दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यमुना नदी, यमुना नदी और नर्मदा। इसका मतलब सब आंसर देना चाहिए, बस सवाल इजी होना चाहिए ना, बाकी सब तो खामोश हो जाते हैं लोग, है ना? नदी के अंदर ही क्या आ जाएगा? यमुना भी और नर्मदा भी। ठीक है ना? कद्दू पालक और, तीनों ही नापसंद है। ठीक है ना? कद्दू पालक और आलू, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेट मत करना, ये वेजिटेबल्स हैं, अगर वेजिटेबल्स अलग से हमें दिया हुआ होता तो, ठीक है ना, तो भी ये नहीं बनता, तो ऐसे बन जाता कुछ कुछ, है ना? नेक्स्ट। भालू को तो साइड करेंगे क्योंकि कभी उड़ता हुआ भालू मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है ना? तो भालू हो जाएगा। पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा? कबूतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? ये ऑप्शन है, चार में से बताना है कौन सा इसका बेटर ऑप्शन बनेगा इस डायग्राम का। प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। देखो सुनो, महिलाएं ड्राइवर हो सकती है, ठीक है ना? और ड्राइवर जो डॉक्टर जो होते हैं गाइस वो है ना, लाइबिलिटीज हो सकती है उनके पास, करदाता जो उनके पास, करदाता मतलब टैक्स पेयर की बात कर रहा है शायद, है ना? और प्रिंटर का टीवी से और वॉशिंग मशीन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बेटर ऑप्शन सी है, क्योंकि कार तो वाहन होता है, स्कूटर भी वाहन होता है। अगला, नेक्स्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, हाँ हाँ, दिल का डॉक्टर, कार्डियो अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट ना, हार्ट हार्ट अटैक को कहते हैं, तो दिल का डॉक्टर है ये, वकील और प्रोफेसर। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर, नेफ्रोनोलॉजिस्ट किडनी का, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का।
डी आ रहा फोर्थ। और इसके अलावा किसी का कुछ बताओ ब्रो। नहीं समझ में आ रहा है? हाथ तो रहा है, आराम से समझो, कोई बात नहीं। जनता के जवाबों पे ध्यान मत दो आप। हाँ, सी होगा। क्या क्या माने भाई इसमें, बोलो। किसको? किसी को दादा मान लेते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। फार्मासिस्ट समझते हो ना आप? तो ये तो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि चलो कुछ दादा फार्मासिस्ट हो सकते हैं, वो तो चलो ठीक है मानता हूं, लेकिन दादा का तो माता से कोई रिलेशन नहीं है ना। तो अगर दादा माता है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए था। पुत्रियां, भाई और इंजीनियर, ये भी अब किसी का बी तो नहीं है? नहीं है, चलो इसी को मान लेते हैं माताएं, इसी को क्रॉस, डी को ही क्रॉस चेक लो। किसको क्या मान रहे हो बताओ बाबा। ये बड़ा वाला क्या है? इसको महिलाएं मान लिया हमने। भाई बातें नहीं करो प्लीज। इसको क्या माना हमने? माताएं। ये वकील हो गया। दुनिया की जात जितनी महिला होती हैं वो, जितनी की माताएं होती हैं वो सारी सारी महिलाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ वकील जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं, और कुछ कुछ माताएं भी होती हैं। ठीक है, ठीक है। किसी को ए पे तो डिस्कशन नहीं करना? तो जब जवाब मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वेन डायग्राम का ना एक टाइप है दूसरा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, देखो ये जो है ना, ये नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल जो है वो पेन वाले लोग हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्या, दिए गए जो ये डायग्राम है, आरेख का मतलब डायग्राम, इसमें कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है, लिफाफे जो पेन नहीं है। अब ध्यान सुना, इसने बोला कितने लिफाफे हैं, तो पहली बात तो लिफाफों का एरिया कितना है हमारे पास ये, और कह रहा है पेन नहीं है, तो पेन नहीं है तो फिर इसके अलावा इन सबको हटा दो आप लोग। तो कितना बच गया, 12 जमा में 6 कितने हो गए, 18। अब इसमें से कुछ लोग ये कह सकते हैं सर कि ये जो 12 है ये तो टायर भी है, लेकिन हमें टायर के लिए मना नहीं किया। तो जब तक हमें मना नहीं किया गया तब तक हम उसको इंक्लूड, अगर मना कर दिया गया तो हम उसको इंक्लूड, गवर्नमेंट जॉब में ये तो होता ना, जब तक मना ना किया जाए काम करते रहना हमने, ठीक है ना। शायद इसी लेसन के लिए चैप्टर ऐड कर रखा है। इसका बताओ आप लोग। 33। ओके, बाकी लोग भाई। देखो सुनो, लाल कार्य ये पूरा का पूरा आ रहा है ना, तो उस पूरे को ले लेंगे। 14 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, 22 5 27 6। अब इसमें मना तो नहीं किया इसलिए हमने सबको इंक्लूड कर लिया, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल लाल कारें, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 आंसर होगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो रेड में आ रहा है, प्योर रेड में, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें चेंजेस होते रहेंगे, कि भाई ब्लैक कार तो है, रेड कार भी है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए क्या, ब्लू कार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्लू कार जो इसने मना कर दिया वो आपको बिल्कुल पहले तो उसी को बाहर करना, उस एरिया से बाहर सोचना है आपको, है ना। तो ब्लैक और रेड कंप्लीट मिला के कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। अलर्ट रहना इसमें आपको, और कुछ नहीं। हाँ जी, देखो एक सर्कल हमें एजुकेटेड को बता रहा है, दूसरा हमें बता रहा है रिच को, तीसरा हमें बता रहा है पॉपुलर को। कह रहा है कि कितने लोग एजुकेटेड और रिच हैं लेकिन पॉपुलर नहीं है। अब देखो, पॉपुलर नहीं है तो पहले तो पॉपुलर वालों को क्या करेंगे हम लोग, साइड। तो रिच और एजुकेटेड का कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। कितने ट्राउजर्स जो है वो क्या है, कितने ड्रेसेस जो है वो ट्राउजर्स हैं। अब देखो सुनो, ड्रेस की कितने, कह रहा है कि कितने ड्रेस, तो पहले ड्रेस को देख लेते हैं। यही है हमारा ड्रेस, ये वाला, ठीक है ना। और वो क्या होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, जो कि कौन सा वाला हमारा, ये वाला एरिया। तो 7 ऑप्शन में होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बेटर ऑप्शन क्या होगा हमारे हिसाब से,
नहीं, बेटर ऑप्शन तो 7 नहीं होना चाहिए, मना तो नहीं करा। ये 4 + 3, इसने कहा कितने कपड़े हैं जो कि क्या है, पतलून है, यानी कि ट्राउजर होने चाहिए। तो कपड़े और ट्राउजर की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब ये 3 जो है वो शर्ट की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। वो 8 जो है वो कपड़ा नहीं है ना, बट वो खाली ट्राउजर है। नहीं नहीं, उसने बोला कि ये दोनों कंडीशन में आना चाहिए, कपड़ा भी होना चाहिए और पतलून भी होना चाहिए। तो कपड़ा ये हो गया, इसी की रेंज में सोचना है आपको, और पतलून ये हो गया, इसकी रेंज में क्या आ रहा है, सिर्फ कॉमन क्या है इन दोनों में, 4 और 3 कॉमन है। अगर ये यूं बोल देता कि कितने कपड़े पतलून है लेकिन शर्ट नहीं है, तो फिर हम लोग ये क्या आंसर होता, फिर हमारा सिर्फ 4 होता है। ये बात ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, कितने कागज बोतल नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझ के आंसर दे सकते हो आप लोग, ठीक है, सही होना चाहिए। देखो सुनो, कह रहा है कितने कागज, तो पहले ये सोच लेते हैं कागज के अंदर, फिर क्या कह रहे हैं, बोतल नहीं है, तो बोतल को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोतल को हटा देंगे, यानी ये पूरा एरिया हम लोग नहीं लेंगे, चाहे वो कागज में है तो भी नहीं लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 8 और 3 11 बच गया हमारे पास। अगर वो और बोल देता कि केवल कागज लो, तो फिर हमारा आंसर 3 हो जाता। नेक्स्ट, कितने काले केवल सफेद हैं। एक मिनट, क्वेश्चन स्किप हो गया एक, चलो कोई बात नहीं, इसको देखो। देखो सुनो, कह रहा है कितने काले हैं, काले कौन से वाले हैं, ये वाले, ठीक है। और वो क्या कहना चाह रहा है, सफेद, सफेद ये वाले। लेकिन ये कह रहा है क्या, केवल सफेद है, तो ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे हम लोग, है ना। हमें क्या लेना फिर, ये 6 वाला हिस्सा लेना है सिर्फ, ठीक है। एक नेक्स्ट देखो आप लोग, ये वाला, कितने घोड़े हैं, ठीक है ना, जो क्या है, केवल बाइक हैं। बाइक्स तो सारी की सारी हैं, लेकिन केवल बाइक्स में कौन सा आंसर आएगा, सिर्फ हमारा ये वाला, जो किसी, देखो केवल वर्ड लग जाने पे ना, उसके अलावा किसी और में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसी में इंक्लूड होगा जो बोला गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। ये घोड़े भी हैं और बाइक भी हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है, क्योंकि केवल लगा दिया यहाँ पे इसकी वजह से। और 8 कहाँ पे है, ये वाला, ये बाइक तो है लेकिन ये घोड़ों की रेंज से तो बाहर है। जब इसने ये बोल दिया ना, सुनना ध्यान से, जब इसने बोल दिया ना कि कितने घोड़े, तो पहली बात तो ये कि जैसे इसने बोला कितने घोड़े, तो इस रेंज से तो बाहर सोचना ही नहीं है, इसमें से भी लेकिन कुछ एलिमिनेट होगा, वो क्या एलिमिनेट होगा हम पढ़ के पता लगाएंगे। जब इसने बोल दिया कितने घोड़े, तो पहले बात तो घोड़ों की रेंज में सोचना है, फिर इसने बोला केवल बाइक, तो अब बाइक हमारा ये वाला है पूरा का पूरा, तो इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है ना। लेकिन इसने बोल दिया क्या, केवल, तो केवल का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एरिया, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 11 बचेगा। ये इसमें ध्यान से सुनना, क्या कर रहा है, त्रिभुज जो है ना गाइस, वो फादर को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वृत्त जो है वो इंजीनियर्स को दर्शा रहा है। इसके अलावा जो षटभुज है वो टैक्स पेयर को बता रहा है। इसके अलावा जो रेक्टेंगल है वो रक्तदाताओं यानी कि ब्लड डोनर्स को बता रहा है। तो आपको बताना है क्या कि कितने करदाता ऐसे हैं जो केवल, जो रक्तदाता भी हैं। देखो ये तो जो स्टेटमेंट दिया उससे ज्यादा हमें मतलब नहीं कि वो लिख दे बस। अब ध्यान से सुनना आप लोग एक बार, कह रहा है कि कितने करदाता हैं, तो करदाता कौन से वाले, टैक्स पेयर कौन से वाले, ये वाले हैं। तो पहली बात तो जब इसने ये रेंज दे दी हमें, तो हमें इससे बाहर नहीं सोचना है, लेकिन इसमें तो बहुत कुछ आ रहा है। क्या हटाएंगे, जो रक्तदाता भी हैं, रक्तदाता यानी कि ये वाला हिस्सा सोचना है, ये वाला सिर्फ, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 प्लस में 36। इसने किसी को मना तो नहीं किया है
इसलिए सब कुछ ले लेंगे। ये वो एरिया है गाइस जो टैक्स पेयर में भी आ रहा है और जो रक्तदाता में भी आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये जो ओवल शेप है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता रहा है, सीए को बता रहा है। जो ये पेंटागन है, कहां पे पेंटागन, ये वाला, ठीक है ना, ये मेल्स को बता रहा है। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो शायद परमानेंट एम्प्लॉयज को बता रहा है। ये परमानेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, पूर्णकालिक एम्प्लॉयज मतलब परमानेंट ही होगा शायद। वर्ग जो है वो टैक्स पेयर को बता रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कितने ऐसे पुरुष हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने ऐसे पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट ना तो करदाता है ना ही परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। कैसे करेंगे, आओ देखो सुनो। कह रहा है क्या, ध्यान से सुनना, बातें नहीं करो भाई। कह रहा है कितने पुरुष हैं, तो पुरुष पे रुक जाते हैं हम लोग, ये रहा पुरुष। ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये वाला एरिया। तो धीरे धीरे हमारा एरिया जो है वो बाउंड होता जा रहा है, अब इससे बाहर नहीं सोचना हमको, ये वाला। ठीक है ना, अब आगे ना तो टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर यानी कि ये हमें क्या करना है, हटा देना है, और ना ही परमानेंट एम्प्लॉयज है, यानी कि ये वाला विषय भी हटा देना। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक। ठीक है ना, जो एरिया आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया ना उसमें से कुछ ना कुछ हटना ही है, 1 बाय 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊं, हमारे टाइम पे जब भी ये सवाल आता था ना, तो सीधे एक ही चीज पूछता जो सब में मोस्ट कॉमन है, तो हम आंख बंद किए बिना इसको अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि ज्यादातर वो सही जाता था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है धीरे धीरे, कुछ भी पूछते हैं वो लोग। षटकोण जो है वो, जो आपका ये हेक्सागन है, ये आपका पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स को दिखा रहा है, पुलिस ऑफिशियल्स को दिखा रहा है। जो पेंटागन है गाइस वो ग्रेजुएट्स को दिखा रहा है, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट होता है। ठीक है, इसके अलावा वृत्त जो है वो महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा वर्ग जो है वो भारतीयों को दर्शा रहा है, इंडियंस को दर्शा रहा है। आराम से ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। ठीक है ना, ऐसे स्किप नहीं करना, कुछ पता तो चले आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, कितने भारतीय, कितने भारतीय, तो भारतीयों की रेंज क्या है हमारे पास, ये वाली स्क्वायर वाली, इससे बाहर नहीं जाना हमको। लेकिन इसमें बहुत कुछ आ रहा है, पुलिस अधिकारी यानी कि ये वाला रेंज। ठीक है ना, ये वाला। अब उसके बाद क्या है, ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स यानी कि सिर्फ ये वाला। और उसमें क्या, महिलाएं नहीं है, महिलाएं नहीं है, यानी कि ये वाला जो है वो क्या करेंगे हम, बाहर कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ एक 11 बच जाएगा। ठीक है, 11 वो लोग हैं जो इंडियंस भी हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं, जो ग्रेजुएट भी है, लेकिन वुमेन्स नहीं है। 11 लोग ऐसे हैं। नेक्स्ट, वैसे तो देखो ये हो जाएगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, वैसे इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, डाटा वाला ही करो, ज्यादा बेटर है। इसको करो ट्राई जरा एक बार। क्या क्या देखा, वृत्त जो है वो सब्जियों को बता रहा है, वेजिटेबल्स को बता रहा है। ठीक है ना, ट्रायंगल जो है वो रूट्स को बता रहा है, जड़ को बता रहा है। ठीक है, और वर्ग जो है वो हार्ड सॉयल को बता रहा है, कठोर मृदा। और इसके अलावा आयत जो है वो गर्मियों को बता रहा है, समर को बता रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को बता रहा है जो गर्मी में उगते हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। बताइए, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास। ओके, ध्यान से सुना, कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जी, देखो जड़ वाली सब्जी, पहले तो जड़ की बात कर लेते हैं, ये जड़ है। ठीक है ना, लेकिन हमें ये पूरा नहीं लेना, जड़ वाली सब्जी लेनी है। सब्जी कौन सी है, ये सर्कल वाला। तो देखो जड़ ये है और सब्जी ये है ना। जो गर्मी में उगती है, तो गर्मी में तो उगी रही है क्योंकि ये उसी के बीच में है ना। लेकिन कठोर मृदा से बाहर, तो वो भी कठोर मृदा से बाहर भी है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटर डी हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक करके भी रिमूव रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट, योगा टीचर है, इंडियंस हैं,
सोशल वर्कर्स हैं 3 लोग हैं। कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं? बाकी लोग बताओ भाई। हाँ ये 18 है, ये 14 है, ये 46 है शायद, ये 29 है आई थिंक, ये 20 है, ये 21 है, ये 70 है। बताइए। देखो सुनो, कह रहा है कितने भारतीय सर्कल वाला है ना, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता, तो सर्कल और इसके बीच में कौन सा एरिया कॉमन है? ये जो ट्रायंगल वाला है, ये वाला, बस इतना ही, ठीक है ना। और इसमें भी क्या, लेकिन योग शिक्षक नहीं है, तो योग शिक्षक ये वाला तो इसको भी बाहर कर देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ एक 18 बच जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त जो है गाइस वो पुलिस ऑफिशियल्स को बारे में बता रहा है, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। वर्ग जो है वो खिलाड़ियों के बारे में, प्लेयर्स के बारे में बता रहा है वो। और इसके अलावा ट्राइंगल जो है वो टैक्स पेयर्स के बारे में बता रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी करदाता हैं? देखो सुनो, कितने पुलिसकर्मी जो है वो टैक्स पेयर्स हैं, तो ये हो गया। लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए? खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, यानी कि 27 को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है ये हमने जो वो परसेंटेज में किया था ना, वैसा वैसा कुछ कुछ है। एक यूनिवर्सिटी में 15 स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। देखो सुनो, यूनिवर्सिटी में 15 स्टूडेंट जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हम कितने टोटल? ऐसे 15 है ना। और कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। टोटल कितने हिस्ट्री के स्टूडेंट्स कितने? टोटल 22 हैं, ठीक है। और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। साइकोलॉजी वाले कितने? 32 हैं। 12 और विद्यार्थियों जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। 12 ऐसे हैं जो केवल भौतिकी यानी कि फिजिक्स का अध्ययन करते हैं ना, तो इसके 12 हो गए। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान है एक्चुअली। 12 तो ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जो फिजिक्स भी ये साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के टोटल कितने बच्चे हैं? 22 हैं, लेकिन 18 तो ऐसे हैं ना जो हिस्ट्री प्लस साइकोलॉजी हैं, ठीक है ना। तो ये 18 हो गए पूरे, तो ये बच्चे कितने हमारे पास जो केवल हिस्ट्री वाले हैं। और साइकोलॉजी के कितने टोटल? 32। इसमें से 18 ये हो गए, तो बच्चे कितने हमारे पास? 14, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या कर रहा है, केवल इतिहास, तो केवल इतिहास के कितने बच्चे मिलेंगे हमें? 4। केवल भौतिकी, तो भौतिकी का तो देखो प्योर 12 ही है, ठीक है ना। का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? एक मिनट जाओ। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल इतिहास और केवल भौतिकी। पंद्रह विद्यार्थी थे। अच्छा 15 लिखा है क्या? ओह 15 लेना भाई एक बार जरा। ये 15 हो गया तो कितना बच जाएगा? 7। और ये 15 हो जाएगा तो 32 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 7 हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वो लोग आंसर करो जो नहीं कर रहे हो। देखो ग्रामीण कह रहा है, ग्रामीण की बात कर रहे हैं, कर रहे हो क्या ट्राई? ग्रामीण सरकारी शिक्षक जो स्नातक नहीं, देखो इसने बोल दिया स्नातक ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, तो ग्रेजुएट वालों को बाहर कर दो आप लोग,
इस कैटेगरी में तो कोई भी नंबर फॉल नहीं करना चाहिए ना भाई, हटाओ इसको। कह रहा है ग्रामीण, ग्रामीण यानी कि ये वाला एरिया है ना, उसमें भी हम ये वाला एरिया काउंट नहीं करेंगे। आगे सरकारी शिक्षक, ये वाला एरिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये 2 आ जाएगा। 3 ही कंडीशन है हमारे पास, 1, 2 और 3। तो ये मना कर रहा तो हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा। अगर मना नहीं करता तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड हो जाता वो, ठीक है। पंचभुज जो है वो एथलीट्स को बता रहा है, और इसके अलावा जो षटभुज है वो भारतीयों को बता रहा है। इसके अलावा जो वृत्त जो है वो मेडल जो ऑप्ट कर रहे हैं उनको बता रहा है ना, विनर्स को बता रहा है, मेडल वालों को बता रहा है। कह रहे कितने भारतीय पदक विजेता हैं, कितने भारतीय हैं जो क्या है, पदक विजेता हैं, यानी इस कैटेगरी में, लेकिन एथलीट नहीं है, यानी इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, बाहर कर देंगे, ठीक है। बोलो, 1 मिनट, 2। इसने कहा कितने भारतीय हैं, तो बिल्कुल सही बात है, भारतीय तो है, लेकिन क्या ये पदक पदक विजेता यानी कि मेडल वाले कैटेगरी में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसलिए नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। कितने उन शिक्षकों की संख्या कितनी है, उन टीचर्स की संख्या कितनी है, ठीक है ना, जो ना तो ग्रामीण है और ना ही ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये सेपरेट लिखा हुआ है, ये पूरे देखो, अगर पूछे ना कंप्लीट टीचर कितना, तो हम सबको क्या कर देते हैं प्लस, ये जो लिखा हुआ है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेपरेट वाला केवल शिक्षक की बात कर रहा है, ये एक ही तो बात है ना। कितने टीचर्स जो ना कि विलेजर्स और ना ही, इसका मतलब ये हो गया कि ये केवल शिक्षक लिखने का ही दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, 85 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, वृत्त जो है वो सैनिकों को बता रहा है, सोल्जर्स को बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है क्या कि वर्ग जो है वो भारतीयों के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज जो है वो सिंगर्स के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि जो 5 है इसमें 5, वो किस कैटेगरी को बता रहा है। तरीका वही है, बस दूसरे तरीके से पूछ लीजिए। आओ देखो सुनो, ऑप्शन कौन सा, बी। अच्छा देखो, एक ही चर्चा करते हैं। भारतीय गायक जो सैनिक है, देखो ये 5 जो है वो भारतीय भी है, गायक भी, और सैनिक तो नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, सैनिक से बाहर आ रहा है, ये कह रहा है सैनिक होना चाहिए, ठीक है। अगला, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, भारतीय गायक भी है और सैनिक भी, हाँ ये कैटेगरी पॉसिबल है जो अभी हमने बनाई थी जस्ट ऊपर, ठीक है। बाकियों को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आप लोग, दी गई आकृति में पंचभुज जो है वो नेपाली शब्दों के बारे में बता रहा है, ये नेपाली वर्ड्स के बारे में बता रहा है ये, ठीक है ना। वृत्त जो है वो हिंदी के बारे में बता रहा है, आयत जो है वो अंग्रेजी के बारे में बता रहा है, और जो स्क्वायर है वो फारसी के बारे में बता रहा है। तेरा आ रहा है, करेक्ट राई। आओ देखो सुनो, कह रहा है कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के, अंग्रेजी और फारसी की बात कर रहे हैं। तो देखो ये तो हमारा फारसी था, और अंग्रेजी ये वाला, यानी बेसिकली इसके बीच में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। उन शब्दों को बताती है जो हिंदी शब्दों में शामिल हैं, हिंदी शब्दों में शामिल हैं, यानी कि इस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, ठीक है। मना नहीं किया उसने, लेकिन वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि वो सिर्फ एक ही तरफ फॉल कर रहा है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बस यही है, और इतना ही है, इतना रहने दो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस आप लोग करना, हल्के में मत लेना। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ऑरली हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में देखो ये लाइव एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने सवाल बोला ना एनसीआर वाला, ऐसा ही हो जाता है एग्जाम में। तो देखो इसमें आपको बुक में आपको मिल जाएंगे 800-900 क्वेश्चन, जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। कोई बुक में, या मैंने बुक पहले भी तो भेजी हुई है, नमस्ते।